हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिस्ट्री चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त स्मिथ प्रजापति और आज आपको बताने जा रहा हूं महाराणा प्रताप के पूर्ण इतिहास के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना, पूर्ण इतिहास के बारे में। तो यह वीडियो 2 पार्ट में होने वाला है, तो दोस्तों दोनों पार्ट देखना ना भूलें। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में महारानी जयवंताबाई की कोख से मेवाड़ के कुंभलगढ़ में हुआ था। उनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था। उनका जन्म एक हिंदू राजपूती परिवार में हुआ था। उनके छोटे भाइयों का नाम शक्ति सिंह, विक्रम सिंह, जो कि सज्जाबाई, जो कि है महाराणा उदय सिंह की दूसरी रानी, उनकी कोख से हुआ था। और सबसे छोटे भाई का नाम था जगमाल सिंह, जो कि रानी भटियानी, जिन्हें धीरबाई के नाम से भी जाना जाता है, उनकी कोख से हुआ था। महाराणा प्रताप का प्रारंभिक बचपन कुंभलगढ़ में ही बीता था। उनकी सफलता में उनकी माता जयवंताबाई का अधिक योगदान रहा था। उनकी मां ने ही उन्हें उनके बचपन से ही बहादुरी, शौर्यता, वीरता और अपने देश के लिए मर मिटने की भावना उनके दिल में जगाई हुई थी। उनकी मां ने ही उन्हें उनके पूर्वज जैसे महारानी करुणावती का जौहर, राणा कुंभा, राणा सांगा के युद्ध के इतिहास, शौर्य और वीरता की कहानी उन्हें सुनाई थी। महाराणा को उनके पिता ने तलवार, भाले और कटार को युद्ध में चलाने की शिक्षा उन्हें दी थी। उनकी युवानी का समय चित्तौड़गढ़ में बीता था। उस समय जब प्रताप का विवाह केवल 17 वर्ष की आयु में बिजोलिया की राजकुमारी अजबदे पवार के साथ हुआ था। सन 1567 और 68 के बीच अकबर ने मेवाड़ में धावा बोल दिया। उस समय कई सामंतों ने महाराणा उदय सिंह की उम्र ज़्यादा होने से और प्रताप को बच्चा समझकर उन्हें सुरक्षित स्थान पर भेज दिया था। उस समय अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। तब राजपूतों ने केसरिया वाना धारण कर जौहर और शाका करने का निर्णय लिया। राजपूती स्त्रियां और रानियां धुंधापान कर भोजन का भोग लगाकर जौहर कुंड में कूद गई और उसके बाद शुरू हुआ राजपूतों का रक्त रंजित खेल, यानी कि युद्ध। राजपूतों को पता था कि उनकी हार निश्चित है, इसीलिए उन्होंने जौहर और शाका करने का निर्णय लिया था। इस युद्ध में वीरवर कल्लाजी राठौड़, पत्ताजी, चुंडावत जी और अन्य कई मुख्य प्रमुखों ने शाका किया था। उनको लड़ता देखकर अकबर कभी राजपूतों के सामने युद्ध करने की जुर्रत न कर सका। उस युद्ध में कोई नहीं बचा और महाराणा के हाथ से चित्तौड़ अकबर छीन कर ले गया। इस बात का गहरा सदमा महाराणा प्रताप और उदय सिंह को लगा था, लेकिन उन्होंने धैर्य से काम लिया और महाराणा प्रताप ने राणा उदय सिंह और जयवंताबाई के मार्गदर्शन अनुसार प्रताप ने भीलों को साथ लेकर एक नए राज्य का निर्माण किया, जिसका नाम उन्होंने उनके पिता यानी कि दाजीराज राणा उदय सिंह के नाम से रखा था, और जो था उदयपुर। उस समय तक सन 1572 में राणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई और सामंतों ने प्रताप को नया महाराणा बनाया। उस समय रानी भटियानी, जिन्हें धीरबाई के नाम से भी जाना जाता है, उसने अपने पुत्र राणा जगमाल को महाराणा बनाने की कई कोशिश की, जो कि नाकामयाब रही। उस समय प्रताप की मां जयवंताबाई ने भी अपने जीवन को एक कृष्ण भक्त की तरह जीने के लिए संन्यास ले लिया। महाराणा प्रताप को राजा बनाने की खबर अकबर तक पहुंचते ही मेवाड़ उसकी नज़रों में चुभने लगा था। मेवाड़ आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि वहीं से गुजरात होकर समुद्र के मार्ग से व्यापार का रास्ता भी पड़ता था। उस समय तक सभी राजपूती राजाओं ने अकबर के सामने घुटने टेक दिए थे। केवल महाराणा ही ऐसे थे जिन्होंने अकबर के सामने घुटने नहीं टेके थे। और आमेर की राजकुमारी जोधाबाई के साथ विवाह से जयपुर के साथ उसका संबंध और भी महत्वपूर्ण हो गया और जयपुर उसका महत्वपूर्ण ठेकेदार भी बन गया, जिससे उसकी पकड़ पूरे भारत में सिर्फ उदयपुर को छोड़ के थी और उसे यह बात खटक रही थी। उस समय प्रताप की मित्रता अफगान सरदार हाकिम खां सूरी से हुई थी और उन दोनों के दुश्मन एक ही थे और वह थे मुगल। इसके बाद शुरू होना था हल्दी घाटी का युद्ध।